हम सभी गए थे रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। किसके साथ गए, घर से कौन कौन आए, ये तो आपको पूरा व्लॉग देखने पर ही पता चलेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग मैं सुबह के 5:30 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस दिन घर से कुछ मेहमान आने वाले थे, तो सुबह जल्दी उठ गई। फौजी साहब उनको रेलवे स्टेशन लेने के लिए गए और की साफ़ सफाई और कपड़े स्नान कर लिया था। तब तक करीबन 6-6:15 बजे वो भी आ गए थे। ने उनके लिए चाय बनाई और चाय बिस्किट नाश्ते में एक बार दे दिए थे, क्योंकि नाइट में सफ़र किया तो पूरे परेशान भी हो चुके थे। तो सबसे पहले चाय दी, उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में मैंने रोटी और आलू छोले की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे भी कहीं जाना था। मैं निकल गई थी खाना बनाकर हॉस्पिटल के लिए। फौजी साहब को भी ड्यूटी जाना था, तो इन्होंने बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद ड्यूटी चला जाऊंगा। तो ये मेरे साथ ही चले थे और मुझे हॉस्पिटल छोड़कर वापस ये ड्यूटी चले गए। वहाँ से हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद मैं वापस घर आ गई थी। घर आकर मैंने बच्चों को तरबूज कटिंग करके दिए। सबसे पहले वो तरबूज खा रहे, तब तक मैंने खाने की भी तैयारी कर दी थी, क्योंकि लंच भी तो होना था। थोड़ा लंच किया। लंच भी हमारा लेट ही हुआ था। उसके बाद फौजी साहब भी ड्यूटी से आ गए और हम सभी साथ में पार्क में चले गए। तो मैं आपको ये भी बता दूँ घर से कौन आए। घर से आए मेरे पतिदेव के चाचा चाची और उनके बच्चे आए थे। ये दिल्ली क्यों आए? क्योंकि इनकी भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, बच्चों की भी गर्मी की छुट्टियां, और चाची भी हॉस्पिटल में पोस्टेड है, तो उनकी भी अभी छुट्टियां ली हुई है। तो इन्होंने सोचा कि कुछ दिनों के लिए घूम के आ जाएंगे, तो ये हमारे पास ही आए हैं। फिर मैंने घर आकर के शाम का खाना बनाया। शाम के खाने में मैंने बनाई थी दाल बाटी चूरमा, जो हमारे जोधपुर राजस्थान का बहुत फेमस है। बहुत अच्छी डिश होती है ये। तो ये मेरी नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह सुबह साफ़ सफाई और स्नान वगैरह करके हमें जल्दी निकलना था घूमने के लिए। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाए, स्नान किया, खाना बनाया। उसके बाद हम सभी तैयार होकर के निकल गए थे घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? तो हम जा रहे हैं रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, और उसके बाद इंडिया गेट जाएंगे, और अगर टाइम मिला तो और कुछ जगह भी जाएंगे। ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से हम ज़्यादा जगह शायद नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ही गर्मी है। हम सभी मेट्रो से ही गए, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मेट्रो इजी पड़ता है। गाड़ी से जाओ तो ट्रैफिक में धूप में परेशान हो जाते हैं, तो हम ज़्यादातर मेट्रो से ही जाते हैं। हम यहाँ से मेट्रो में बैठे और चांदनी चौक पहुँच गए थे। चांदनी चौक में हमने रास्ते में चलते चलते पटरी मार्केट भी देख लिया, क्योंकि ये बीच में ही पड़ता है चांदनी चौक में। उसके बाद हम चले गए थे रेड फोर्ट पर पहुँचे, तब तक हमें लगभग 12 बज गए थे। धूप भी कड़ाके की पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा धूप थी उस दिन। इसी महीने में मैं 2 बार लाल किले आ गई हूँ, क्योंकि लास्ट बार तो मेरे ननंद भाई साहब और मेरी सिस्टर आए हुए थे, तो उनके साथ आई थी, और अब इनके साथ आई हूँ। लास्ट बार का मैंने व्लॉग नहीं डाला है, सो सॉरी। अब की बार मैं व्लॉग ज़रूर डालूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ का एंट्री टिकट लिया और वहाँ पर अंदर एंट्री की। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ पे कुछ ऐसी सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई हैं, जहाँ से चढ़ कर के लाल किले पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री यहीं से ही ध्वजारोहण करते हैं। तो हम सब ने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। फिर हम अंदर की तरफ चले गए थे। अंदर की तरफ काफ़ी शॉप लगी हुई हैं, इनमें अलग अलग वैरायटी की अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती हैं यहाँ।
फिर हम सब यहाँ की कलाकृति और डिज़ाइनिंग को देखते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे। अंदर का व्यू काफ़ी बहुत अच्छा था। यहाँ पर हरियाली भी अच्छी थी। इस साइड में ये म्यूज़ियम बना हुआ है जिसमें मुग़ल साम्राज्य के टाइम की, अंग्रेज़ों के टाइम की जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी, जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ था। अंदर म्यूज़ियम का टिकट भी अलग से देना पड़ता है, तो यहीं पास में से ही लेना पड़ता है। रेड फोर्ट का टिकट अलग होता है और म्यूज़ियम का टिकट अलग होता है। तो आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूँ। उसके बाद हम यहाँ पर सब देख रहे थे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे थे साथ साथ में। और यहाँ पर ये है वहाँ उस टाइम के महाराजा का सिंहासन है, सबसे बड़ा यही सिंहासन है। यहीं पर राजा बैठते थे और सामने पूरा व्यू होता था, किले का पूरा व्यू सामने होता था। और ये ऊपर गद्दी पर महाराजा बैठा करते थे। ये सब आराम से देखा। ये मेरे साथ में ही ये मेरे काकी सासू जी हैं जो आए यहाँ पे। और ये तो इनको तो जानते ही हो आप, मेरे हस्बैंड हैं। इनके साथ भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ और क्लिप ली थी। और ये मेरे सबसे छोटे देवर हैं, फैमिली में सबसे छोटे देवर हैं। इनकी वाइफ आएगी तब तक तो मैं काफ़ी एजोर हो जाऊंगी। तो हम देवर भाभी ने काफ़ी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ली, यहाँ पर थोड़ी मस्ती की। उसके बाद हम वापस से रेड फोर्ट से एग्जिट हो गए क्योंकि हमें वहाँ से इंडिया गेट के लिए निकलना था। ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है वहाँ से, तो हमने यहाँ से ऑटो लिया और हम चले गए इंडिया गेट के लिए। इंडिया गेट वहाँ पर पहुँचे तो हमारे साथ ऐसा धोखा हुआ क्योंकि ईद की वजह से इंडिया गेट के अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी, वहाँ पर बंद था। सारे लोग बाहर की तरफ ही घूम रहे थे, बाहर से ही देख रहे थे, अंदर नहीं जाने दिया। हम तो वैसे एक्चुअली में पहले जा चुके थे, लेकिन ये बेचारे गांव से आए हैं तो ये नहीं देख पाए। अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा है। अंदर वार मेमोरियल भी बना हुआ है। हमने सोचा कि वो देखेंगे, उसकी वजह से हम जल्दी से टाइम से आ गए थे क्योंकि वो 5 बजे वार मेमोरियल बंद हो जाता है। तो हम जल्दी आए, लेकिन आने का क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ अंदर बंद था। तो हमने बाहर ही कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए और सामने राष्ट्रपति भवन पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो वो भी बंद था। वो क्या करे, फिर बच्चों ने यहीं बाहर पर थोड़ी मस्ती की, कुछ ख़रीदा। और तब तक काफ़ी शाम भी हो गई थी, ठंडा मौसम भी हो गया था। घूमने का सही टाइम तो यही है शाम का। हमने सोचा इंडिया गेट पर शाम को लेजर शो होता है, वो भी देखेंगे और आराम से घूम के घर जाएंगे, लेकिन बंद था। हमारी किस्मत ही ख़राब थी। फिर हम यहाँ से चले गए थे वापस। वहाँ से जल्दी निकल गए तो इन्होंने बोला कि दिल्ली के मार्केट काफ़ी फेमस होते हैं, तो हमें भी कोई मार्केट दिखा दो। तो यहाँ पर बीच में एक राजीव चौक वाला मार्केट, पालिका बाज़ार पड़ता है। तो हमने सोचा कि घर जाते हुए हम वहाँ पर होकर जाएंगे। तो हम पहुँच गए पालिका बाज़ार। वहाँ पहुँचे तो उसी के पास न्यूज़ 18 इंडिया चैनल वाले आए हुए थे। वहाँ का म्यूजिक शो हो रहा था उसका, तो हम थोड़ी देर वहाँ देखने के लिए रुक गए थे। वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई, तो हमने सोचा म्यूज़िक भी अच्छे बज रहे थे तो थोड़े हम भी सुन लिए। और फिर मार्केट के अंदर एंट्री की। मार्केट में काफ़ी अच्छी और रिजनेबल रेट में अच्छी वैरायटी की चीज़ें भी मिलती हैं। मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं ली, जितनी ली मैंने डाल दी और हम वापस एग्जिट हो गए। तब तक काफ़ी शाम हो गई थी और हम निकल गए घर की ओर। मेट्रो में बच्चों ने काफ़ी मस्ती की आते टाइम, क्योंकि एकदम ठंडा मौसम हो गया तो बच्चे के चेहरे भी खिल आए थे। गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते। इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।